हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज लीड कोड के जो प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो 121 बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक्स, मतलब कौन सा सही समय होगा आपको स्टॉक्स को सेल करने और बाई करने के लिए। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्यूशन के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यू आर ए गिवन एन एरे, एक एरे दिया है जिसका है क्या नाम, प्राइसेस के नाम से एरे है। वेयर प्राइसेस जो इंडेक्स पोजीशन आई का है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, प्राइसेस इन द गिवन स्टॉक इज द आइट, फर्स्ट मतलब आइट थे, कोई भी डे हो सकता है, इसमें डे ही बताना है कि आपको कौन से डे पे मतलब वो प्राइस को मतलब सेल करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग ए सिंगल डे, मतलब आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है सिंगल डे में। टू बाई वन स्टॉक एंड चूजिंग ए डिफरेंट डे टू फ्यूचर टू सेल द स्टॉक्स, मतलब एक आपने जैसे कि एक स्टॉक आपने खरीदा, ठीक है, तो उस स्टॉक को आप कब बेचोगे ताकि वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट यही मतलब यही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको फाइंड करना है इस एरे के अंदर। ठीक है, जैसे आपने मान लो कि आपने एक स्टॉक खरीदा 1 रुपये, एक को खरीदा, ठीक है, और 1 तारीख को खरीदा, तो इसको आप कब बेचोगे ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जैसे एक स्टॉक के प्राइस है 1 रुपये, ठीक है, आप सेकंड पोजीशन पे गए, 5 ज़्यादा नहीं है, फिर 3 और 6 तारीख को बेचोगे तो आपको क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, 6 - 1 5 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच इसको समझते हैं। इसमें एक चीज़ ये मेंशन है कि अगर ये प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, रिटर्न जीरो करना है। ठीक है, अगर आपने खरीदा 5 रुपये का और प्रॉफिट ही नहीं हुआ कुछ भी, तो आपको क्या रिटर्न करना है, जीरो। तो यहाँ पे एक प्राइसेस नाम का एरे है, तो यहाँ पे हम प्राइसेस नाम का एक एरे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो एरे क्या है अपना, देखते हैं यहाँ पे 7 हो गया, 1 5 3 6 और 4। ठीक है, तो ये एरे है आपका। ठीक है, तो इस एरे में आउटपुट 5 कैसे है, पहले हम लोग आउटपुट कैसे निकालें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक एरे मिल गया, ठीक है, ये आपको पता है प्राइस 7 है, ठीक है, तो ये ज़्यादा प्राइस है, तो आप क्या करोगे, इस पे नहीं खरीदोगे। ठीक है, आप 7 पे नहीं आपने 1 रुपये, ठीक है, तो इस यहाँ पे आपने क्या किया, इसको खरीदा है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स पोजिशन हो गया, तो ये होता है इंडेक्स पोजिशन कैसे निकालेंगे, हम लोग मेंशन करते हैं जीरो। ठीक है, ये इस इंडेक्स पोजिशन पे आपने ये खरीदा है, ठीक है, आई इंडेक्स पोजिशन पे। अब इसके बाद आप गए 5 रुपीज़ हो गया, ठीक है, 3 रुपीज़ हो गया, 6 रुपीज़ है। अब यहाँ से ऐसे आप एक एक करके स्टेप चल रहे हो, ठीक है, लास्ट तक। अब आपको लगा कि ये 6 क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब 6 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5, तो यह क्या क्या प्रॉफिट निकल गया। अब इसी से अगर 1 - 4 करोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट 3 ही प्रॉफिट आएगा। तो सबसे ऐसे कंपेयर करेंगे और लास्ट में जो हाईएस्ट प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बाई, बाई प्राइस लेते हैं। अब बाई प्राइस क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि स्टॉक को खरीदना है। तो स्टॉक को खरीदने के लिए क्या है, पहले से स्टॉक्स क्या है, यहाँ पे प्राइसिंग मेस्टर है, ये क्या है, ये सारे प्राइस है स्टॉक्स के। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे प्राइसेस। ठीक है, और ये एरे क्यों लगाया, एरे इसलिए लगाया क्योंकि इंडेक्स पोजीशन जीरो, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होगा। एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 7 1 से स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे भी तो 1 हो सकता है, यहाँ से भी हम लोग खरीद सकते हैं, 7 है तो नहीं खरीदेंगे, ये प्राइस हम लोग ले लिया। ठीक है, अब क्या है, हम लोग को प्रॉफिट दिख रहा है, इंटीजर लेंगे प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट स्टार्टिंग क्या होगा, जीरो, कोई प्रॉफिट नहीं होगा स्टार्टिंग से, तो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा कोई भी प्रॉफिट। ठीक है, अब इतना करने के बाद एक फोर लूप लगाएंगे। और फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एक बाई प्राइस निकाल लिया, एक प्रॉफिट निकाल दिया, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट पता करना है। तो खरीदेंगे, मान लीजिए 5 रुपये में खरीदे हम लोगों ने, बेचा उसको 8 रुपये में, तो खरीदने का प्राइस हो गया, और प्रॉफिट उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इंटीजर लेंगे, ठीक है, फॉर लूप यूज करें। फॉर लूप क्या करेगा, ये पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चलेगा। तो इंटीजर आई के यहाँ तक चलेगा, आई आपका लेसन जो भी इसका लेंथ है, मतलब प्राइस कहाँ तक है, जहाँ तक प्राइस हो, यहाँ पे मेंशन करेंगे प्राइस डॉट लेंथ। ठीक है, प्राइस डॉट लेंथ निकल गया। अब इसके बाद इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर करते हैं, ये चलता जाएगा, लास्ट तक चलता रहेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। ठीक है, इसका लूप ब्रेक ना कर जाए। तो जैसे कि हमारा स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करेंगे, ये लूप के अंदर चला गया। ठीक है, अब इफ कंडीशन के अंदर जैसे कि ये एरे स्टार्ट हो गया, 7 1 4 की तरफ चल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टॉक खरीदा, बाई प्राइस क्या है उसको कैलकुलेट करते हैं बाई प्राइस से। ठीक है, बाई प्राइस, बाई प्राइस क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, जो भी हम लोगों ने खरीदा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर। बाई प्राइस अगर ग्रेटर हो गया किससे, जो भी हमारा प्राइस है, प्राइस पे क्या है, इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, इसको हम लोग ड्राई रन भी करेंगे, कैसे काम करें, बाई प्राइस हो गया। ठीक है, जैसे बाई प्राइस यानी कहने का मतलब कि हमने 5 में खरीदा, ठीक है, इसकी प्राइस बढ़ रही है, ये प्राइस क्या है, ये बढ़ने वाली है।
प्राइजेस है, जैसे अभी 7 है तो 1 है, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा। ये क्या है, ये प्राइस बढ़ रहा है, फ्लैक्चुएट बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। तो हमेशा क्या होने, बाई प्राइस ग्रेटर हो गया, मगर जो हम लोग खरीदा है वो ज़्यादा है प्राइजेस से, तो क्या करें, जैसे ये ज़्यादा हो जो हम लोगों ने प्राइसेस होगा उसमें क्या कर देंगे, अगर ये ज़्यादा होता है तो प्राइसेस को जो इंडेक्स पोजीशन पे आएगी उसको हम स्टोर कराएंगे किसमें, बाई प्राइस में, ठीक है। जैसे ये बाई प्राइसेस है, प्राइसेस अगर ज़्यादा हो गए, ठीक है, बाई प्राइस ज़्यादा हो गया, ठीक, तो उसको हम लोग ये स्टोर करा देंगे प्राइसेस के अंदर, और इसको स्टोर कराएंगे बाई प्राइस के अंदर, ठीक है। अब ये लूप होता चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, इसमें यूज़ करेंगे मैथ ऑपरेटर, ठीक है, मैथ यूज़ करेंगे, और मैथ डॉट मैक्स। अब मैक्स क्यों यूज़ करें, मैक्स इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमारा क्या करें, एक ही बार में मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये मैथ आ गया। तो मैथ अब हमारा क्या करें, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेगा, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आएगा, यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रॉफिट जो आया, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे प्राइसेस। प्राइसेस क्या है, इंडेक्स पोजीशन आई जो भी आएगी, और उससे जो बाई प्राइसेस होगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया हम लोगों ने, प्रॉफिट आया, ठीक है। अब इसमें जो प्राइजेस से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो बाई प्राइजेस आया, ठीक है, और उसके बाद जो बाई प्राइजेस मतलब जिससे हम लोग खरीदा, ठीक है, जो प्राइस आया, मान लीजिए कि ये 8 प्राइस आया, ठीक है, और ये आया 4 आया, ठीक है, तो ये माइनस आएगा, ये क्या है, 4 बचेगा, प्रॉफिट कितना आएगा 4, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देंगे लास्ट में हम लोग प्रॉफिट, रिटर्न करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट को रिटर्न कर देंगे। अब इसको हम एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक इंटीजर लेते हैं यहाँ पे 1, ठीक। अब जैसे हम लोग बाई प्राइसेस किया, ठीक है, अब पहले से क्या है 0 है प्राइसेस, प्राइसेस इंडेक्स पोजीशन 0, यहाँ पे लूप आ गया, 1 कितना है यहाँ पे, ये आ गया 1, ठीक है। 1 क्या है, लेस देन लेंथ कितना हो गया इसका, 1 2 3 4 5 6 6, ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू। अब बाई प्राइसेस क्या है, बाई प्राइसेस हम लोगों ने पहले से कितना, प्राइस इंडेक्स पोजीशन 0 7 है, बाई प्राइसेस हो गया 7, ठीक है। 7 क्या है, ग्रेटर, प्राइसेस क्या है, आई इंडेक्स पोजीशन 1 पे, 1 पे है 1, तो ये कंडीशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू होगा वो प्राइसेस के अंदर स्टोर कर देगा, तो ये रिटर्न प्रॉफिट हो चुका है। तो इसको हम लोग सीधा कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, इंटीजर लेंगे, ठीक। अब इंटीजर में एक बाई प्राइस बनाते हैं, ठीक है, बाई प्राइस लिखते हैं, बाई प्राइस, ठीक है। अब बाई प्राइस क्या होगा, हमारा जो प्राइजेस है, ठीक है, जो प्राइजेस हो गए उसके इंडेक्स पोजीशन मतलब आई, ठीक है, इंडेक्स पोजीशन या जीरो इंडेक्स पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। अभी जीरो मेंशन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू लगा, जीरो देने का मतलब है जो एरे का जो फर्स्ट वैल्यू होता है उसको डिक्लेयर कर दिया, वो हो गया हमारा बाई प्राइस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक और बनाते हैं, ठीक है, इंटीजर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है, प्रॉफिट ले रहे हैं। और प्रॉफिट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट पहले से ही क्या है जीरो, प्रॉफिट पहले से जीरो होगा, और इसके बाद एक फोर लूप आएगा, फोर लूप आएगा, ठीक है, फोर लूप इंटीजर आई कहाँ से चलेगा, 1 से। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि हम लोग 1 से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बाई प्राइस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया जीरो, ठीक है। जैसे ही एरे जीरो है, मतलब जीरो पे क्या है 7, उसके आगे वाला कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, और आई कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे एक ही कॉमा आई होगा, लेस देन कहाँ तक, जहाँ तक प्राइस की लेंथ है, तो प्राइस डॉट लेंथ, प्राइस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ये कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या है कि हमारा जो एरे हो गया 1 से स्टार्ट हो गया, लास्ट तक चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे बाई प्राइस लिया, ठीक है, बाई प्राइस में हमने खरीदा है, ठीक है, बाई प्राइस को यूज़ करेंगे। अब इसको अगर बाई प्राइस जो बड़ा हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, बाई प्राइस बड़ा हो जाए, किससे, बाई प्राइस अगर बड़ा हो जाता है प्राइस से, ठीक है, तो प्राइस तो बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग एरे यूज़ करेंगे, और एरे में क्या है यूज़ करेंगे, इंडेक्स पोजीशन आई, क्योंकि हम लोगों ने आई क्या है 1 से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं बाई प्राइजेस, मान लीजिए कि हमने खरीदा 1 से, ठीक है, ये बाई प्राइजेस है, 1 रुपये में खरीदा, और ये बाई प्राइस क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, मतलब प्राइजेस इंडेक्स पोजीशन आई, और 1 पे 1 है, फिर 2 पे 5 है, फिर ये 3 है, ये ऐसे प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा, तो जैसे बढ़ा, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, प्राइस बड़ा है, तो हम लोगों ने जो प्राइस पे खरीदा था, ठीक है, जिस प्राइस पे इंडेक्स पोजीशन की जो प्राइस हाई थी, मतलब इंडेक्स पोजीशन मान लीजिए 3 पे क्या है प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टोर करा लेंगे, ठीक है। जिस प्राइस बड़ा प्राइस हो गया, मतलब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एरे है, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो गया, 1 हो गया, 5
3 6 और ये 4, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5। मान लीजिए हम लोगों ने प्राइजेस खरीदा है, इसको बाई प्राइजेस खरीदा है 1 पे, ठीक है, और ये क्या है ग्रेटर है, प्राइजेस इंडेक्स है, ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, ये 6 4 पे आ गया, ठीक है, इंडेक्स पोजीशन 4, ये एरे प्राइजेस का मतलब इंडेक्स पोजीशन 4 पे क्या है 6 वैल्यू है, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है, 6 वैल्यू है, कंडीशन ट्रू है, जैसे ही ट्रू हो जाए तो हम लोग क्या आएगा नीचे आ जाएंगे, ठीक है, बाई प्राइसेस। और प्राइसेस के अंदर किसको वैल्यू को स्टोर करते हैं, यहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग बाई प्राइस को स्टोर करते हैं, ठीक है, बाई प्राइस में हम लोगों ने वैल्यू को स्टोर करा दिया। जैसे ये हो जाएगा इतना काम, इसके बाद हम लोगों ने ये लूप चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फिल ना कर जाए। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग मैथ यूज़ करेंगे, ठीक है, यूटिल पैकेज के अंदर मैथ डॉट मैक्स, ये आ गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट को मेंशन किया, प्रॉफिट, ठीक है, और ये प्रॉफिट हाईएस्ट प्रॉफिट ले रहे, मैक्स यूज़ करने का मतलब है कि जो भी बड़ा होगा इन दोनों नंबर के बीच में उसको उठा लेगा। तो यहाँ पे प्राइजेस, ठीक है, जो प्राइजेस आया, ठीक है, जो प्राइजेस आया और जो जितना पे खरीदे उसको माइनस करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई प्राइसेस को माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस क्यों कर रहे हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने कोई चीज़ खरीदा 4 रुपये में, उसको बेचा 5 रुपये में, तो हमारा कॉस्ट तो निकल जाना चाहिए, तभी तो हम लोग को प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। तो हमने खरीदा, मान लीजिए प्राइसेस हो गए इसके 9 रुपये और ये हमने खरीदा था 5 रुपये, तो हम लोग को क्या 4 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो क्या रिटर्न कर देगा 4 रुपये, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग रन करते हैं, यहाँ पे रिटर्न यूज़ करेंगे, रिटर्न में क्या करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे और कुछ एरर नहीं है, ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक और एरर आ रहा है बाई प्राइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बाई प्राइसेस का स्पेलिंग, बाई प्राइस है तो यहाँ पे एस कर देते बाई प्राइसेस होगा, ठीक है, और जगह देख लेते बाई प्राइसेस यहाँ भी होना चाहिए, ठीक, ओके। फिर से इसको रन करते हैं, यहाँ पे भी बाई प्राइसेस देना पड़ेगा क्योंकि ये टाइपिंग इशू है, ठीक है, बाई प्राइसेस और कहीं नहीं है बाई प्राइस। फिर से इसको रन करते हैं, तो ये हमारा टेस्ट केस प्रॉपर पास हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कुडवाइस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।